जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। प्रभु, आप सब महाभारत के विराट विराट पर्व की कथाओं के अंतर्गत विभिन्न कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इसके पूर्व जो कथा आपने सुनी थी वह था अर्जुन के साथ अश्वत्थामा और कर्ण का युद्ध तथा उसकी पराजय, अर्जुन और भीष्म का युद्ध तथा भीष्म का मूर्छित होना, साथ ही दुर्योधन की पराजय, कौरव सेना का मोहित होना और कुरु देश को लौटना, ये प्रसंग आप लोगों ने सुनी थी, जिसमें एक एक कर कौरव वीर जो है अर्जुन से लड़ने के लिए भिड़ गए। सबसे पहले अश्वत्थामा और कर्ण ने युद्ध किया अर्जुन से और उनकी पराजय हो गई। उसके बाद भीष्म अर्जुन, जब वो दोनों की पराजय हुई तब अर्जुन जो है भीष्म के का युद्ध था, भीष्म जी मूर्छित हो गए, भीष्म पितामह। और उसके बाद दुर्योधन भी युद्ध के मैदान में आ गया और अर्जुन ने मोहनास्त्र चलाकर सभी को मोहित कर दिया और उत्तरा के द्वारा उनके अंग वस्त्रों को मंगवा लिया। तब दुर्योधन जो है भागने लगा। जब होश आया, उसके ललकारने पर वह पुनः आया और फिर ये सब सारे वृत्तांत हुए। अंत में कौरव सेना लौट गई और सारे लोग अर्जुन की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। ये प्रसंग था प्रभु। आगे का जो प्रसंग है यह है उत्तर का अपने नगर में प्रवेश, स्वागत तथा विराट के द्वारा युधिष्ठिर का तिरस्कार और क्षमा प्रार्थना। ये प्रसंग आप श्रवण करेंगे जो अत्यंत ही रोमांचकारी है। अब जो है राजकुमार उत्तर अर्जुन के साथ संग्राम में कौरवों को जीतकर विराट का वह महान गोधन लेकर लौट गया। गायें जो हर कर ले जा रहा था वो लौट के ले आया। तो यही प्रारंभ होता है प्रभु आज का ये भाग के उत्तर का अपने नगर में प्रवेश, स्वागत तथा विराट के द्वारा, राजा विराट के द्वारा युधिष्ठिर का तिरस्कार और क्षमा प्रार्थना। ये प्रसंग आप लोग सुन रहे हैं। प्रसंग प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, सबका कल्याण। अर्जुन कौरवों के साथ युद्ध में कौरवों को जीतकर विराट का वह महान गोधन लौटा कर ले आया। गायें जो हर कर ले जा रहे थे उसे लौटा कर ले आया। जब धृतराष्ट्र के पुत्र इधर उधर सब दिशाओं में भाग गए, उसी समय बहुत से कौरवों के सैनिक जो घने जंगल में छिपे हुए थे निकल कर डरते डरते अर्जुन के पास आए। वे भूखे प्यासे थके मांदे थे। प्रदेश में होने के कारण उनकी विकलता और भी बढ़ गई थी। उन्होंने प्रणाम करके अर्जुन से कहा कि कुंती नंदन, हम लोग आपकी किस आज्ञा का पालन करें। तब अर्जुन ने कहा, तुम लोगों का कल्याण हो, डरो मत, अपने देश को लौट जाओ। मैं संकट में पड़े हुए को नहीं मारना चाहता।
इस बात के लिए तुम लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूं मैं। वह अबेदान वाणी सुनकर वहां आए हुए सभी योद्धाओं ने आयु, कीर्ति और यश देने वाले आशीर्वादों से अर्जुन को प्रसन्न किया। उसके बाद अर्जुन ने उत्तर को हृदय से लगाकर कहा कि तात, यह तो तुम्हें मालूम ही हो गया है कि तुम्हारे पिता के पास पांडव निवास करते हैं, परंतु अपने नगर में प्रवेश करके तुम पांडवों की प्रशंसा न करना, नहीं तो तुम्हारे पिता डर कर प्राण त्याग देंगे। उत्तर बोला, सभ्यसाचिन, जब तक आप इस बात को प्रकाशित करने के लिए स्वयं मुझसे नहीं कहेंगे, तब तक पिताजी के निकट आपके विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा कि ये लोग पांडव हैं। उसके बाद अर्जुन पुनः शमशान भूमि में आया और उसी समय वृक्ष के पास खड़ा हुआ। उसी समय उसके रथ की ध्वजा पर बैठा हुआ अग्नि के समान तेजस्वी विशालकाय वानर भूतों के साथ ही आकाश में उड़ गया। इसी प्रकार जो माया थी वह भी विलीन हो गई। फिर रथ पर सिंह के चिन्ह वाले राजा विराट की ध्वजा चढ़ा दी गई और अर्जुन के सब शस्त्र, गांडीव, धनुष तथा तरकस पुनः समी वृक्ष में बांध दिए गए। उसके बाद महात्मा अर्जुन सारथी बनकर बैठा, उत्तर रथी बनकर आनंद पूर्वक नगर की ओर चल दिया। अब अर्जुन जो है सारथी बनकर बैठ गया रथ पर। अर्जुन ने पुनः चोटी गूंथ कर धारण कर ली और बृहन्नला के वेश में होकर घोड़ों की बागडोर संभाल ली। रास्ते में जाकर उसने उत्तर से कहा कि राजकुमार, अब इन ग्वालों को आज्ञा दो कि वे शीघ्र ही नगर में जाकर प्रिय समाचार सुनावे और तुम्हारी विजय की घोषणा करे। अर्जुन की बात सुनकर उत्तर ने तुरंत ही दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग नगर में पहुंचकर खबर दो कि शत्रु जो है हार कर भाग गए हैं, शत्रु जो है हार कर भाग गए हैं और गायें जो है जीत कर वापस लाई जा चुकी है। सेनापति राजा विराट ने भी दक्षिण दिशा से गौं को जीतकर चारों पांडवों के साथ लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ नगर में प्रवेश किया। उसने संग्राम में तीर्थों पर विजय पाई थी। जिस समय अपनी सब गायें साथ लेकर पांडवों सहित वहां पदार्पण किया, उस समय उसकी विजय श्री से अपूर्व शोभा हो रही थी। राजसभा में पहुंचकर उसने सिंहासन को सुशोभित किया। उसे देखकर सुहृद संबंधियों को बड़ा ही हर्ष हुआ, बड़ी ही खुशी हुई। सब लोग पांडवों के साथ मिलकर राजा की सेवा करने लगे। उसके बाद राजा विराट ने पूछा, कुमार, उत्तर कहाँ गया? उसके उत्तर में रनिवास में रहने वाली स्त्रियां और कन्याओं ने निवेदन किया, महाराज, आपके युद्ध में चले जाने पर कौरव यहाँ आए और गौओं को हर कर ले जाने लगे। तब कुमार उत्तर क्रोध में भर गया और अत्यंत साहस के साथ अकेले ही उसे जीतने के लिए चल दिया। साथ में सारथी के रूप में बृहन्नला है। कौरवों की सेना में भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, द्रोणाचार्य, दुर्योधन और अश्वत्थामा, ये 6 महारथी आए हैं। विराट ने जब सुना मेरा पुत्र अकेले बृहन्नला को सारथी बनाकर केवल एक रथ साथ में ले कौरवों से युद्ध करने गया है, तो उसे बड़ा ही दुख हुआ और उसने अपने प्रधान मंत्रियों से कहा, मेरे जो योद्धा त्रिगर्तों के साथ युद्ध में घायल न हुए हों, वे बहुत सी सेना साथ लेकर उत्तर की रक्षा के लिए जाएं। सेना को जाने की आज्ञा देकर उसने पुनः मंत्रियों से कहा, पहले शीघ्र इस बात का पता लगाओ कि कुमार जीवित है या नहीं। जिसका सारथी एक हिजड़ा है, उसके अब तक जीवित रहने की तो संभावना ही नहीं है, राजा विराट ने कहा। राजा विराट को दुखी देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने हंसकर कहा कि राजन, यदि बृहन्नला सारथी है तो विश्वास कीजिए, आपका पुत्र सारे राजाओं, कौरवों, देवता, असुर, सिद्ध और युद्ध यक्षों को भी युद्ध में जीत सकता है। इतने में उत्तर के भेजे हुए दूत विराटनगर आप पहुंचे। उत्तर कुमार की विजय का समाचार सुनाया, जिसे सुनकर मंत्री ने राजा के पास आकर कहा कि महाराज, उत्तर ने सब गौओं को जीत लिया है।
कौरव हार गए और और कुमार जो है अपने सारथी के साथ, सारथी बिरहल्ला के साथ कुशल पूर्वक आ रहे हैं। फिर युधिष्ठिर बोलते हैं, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि गौएं जीत कर वापस लाई गई और कौरव हार कर भाग गए, किंतु इसमें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। जिसका सारथी बिरहल्ला हो उसकी विजय तो निश्चित ही है। पुत्र की विजय का समाचार सुनकर राजा विराट के हर्ष का ठिकाना न रहा। उसके शरीर में रोमांच हो आया। दूतों को इनाम देकर उन्होंने मंत्रियों को आज्ञा दी कि सड़कों के किनारे विजय पताका फहरानी चाहिए। फूलों तथा नाना प्रकार की सामग्रियों से देवताओं की पूजा होनी चाहिए। सब कुमार और प्रधान प्रधान योद्धा गाजे बाजे के साथ मेरे पुत्र की आगवानी में जाए। राजा विराट ने आदेश दिया तथा एक आदमी हाथी पर बैठकर घंटा बजाते हुए सारे नगर में मेरे विजय का समाचार सुनावे। राजा की इस आज्ञा को सुनकर समस्त नगर निवासी सौभाग्यवती तरुणी स्त्रियां तथा सुत मागध आदि मांगलिक वस्तुएं हाथ में ले गाजे बाजे के साथ विराट कुमार उत्तर को लेने के लिए आगे गए। उन सबको भेजने के बाद राजा विराट बड़े ही प्रसन्न होकर बोले कि शैलेंद्री जा पास ले आ, शैलेंद्री जा पास से ले आ। द्रौपदी की ओर चढ़ा करके उस शैलेंद्री के रूप में थी। तो राजा विराट कहते हैं हंसकर कि शैलेंद्री जा मेरे पास से ले आ। कंक जी अब जुआ आरंभ करना चाहिए। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने सुना है अत्यंत हर्ष से भरे हुए चालाक खिलाड़ियों के साथ जुआ नहीं खेलना चाहिए। आप भी आज आनंद मग्न हो रहे हैं, अतः आपके साथ खेलने का साहस नहीं होता। भला आप जुआ क्यों खेलते हैं? इसमें तो बहुत से दोष हैं। जहां तक संभव हो इसका त्याग ही कर देना उचित है। आपने युधिष्ठिर को तो देखा होगा या उनका नाम तो सुना ही होगा। वे अपना विशाल साम्राज्य तथा भाइयों को भी जुए में हार गए थे। इसलिए मैं जुए को पसंद नहीं करता। तो भी यदि आपकी विशेष शिक्षा हो तो खेलेंगे ही। युधिष्ठिर ने कहा, जुआ का खेल प्रारंभ हो गया। खेलते खेलते विराट ने कहा, देखो आज मेरे बेटे ने इस प्रसिद्ध कौरवों पर विजय पाई है। तो युधिष्ठिर ने कहा, बिरहल्ला जिसका सारथी हो वह भला युद्ध में क्यों नहीं जीतेगा। यह उत्तर सुनते ही राजा जो है क्रोध में भरकर बोले, ए अधम ब्राह्मण। युधिष्ठिर को बोले, ए अधम ब्राह्मण, तू मेरे बेटे की प्रशंसा एक हिजड़े के साथ कर रहा है। मित्र होने के कारण मैं तेरे इस अपराध को तो क्षमा करता हूँ, किंतु यदि जीवित रहना चाहता है तो फिर कभी ऐसी बात न कहना। राजा युधिष्ठिर ने कहा कि राजन, जहाँ द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य और दुर्योधन आदि महारथी युद्ध करने के लिए आए हो, वहां बिरहल्ला के सिवा दूसरा कौन है जो उनका मुकाबला कर सके। जिसके समान किसी मनुष्य का बाहुबल न हुआ हो, न आगे होने की आशा है, जो देवता, असुर और मनुष्यों पर भी विजय पा चुका हो, ऐसे वीर को सहायक पाकर उत्तर क्यों नहीं विजयी होगा। राजकुमार उत्तर क्यों नहीं विजयी होगा। विराट ने कहा, राजा विराट ने कहा, अनेक बार मना किया किंतु तेरी जुबान बंद ना हुई। सच है यदि कोई दंड देने वाला न रहे तो मनुष्य धर्म का आचरण नहीं कर सकता। यह कहते कहते राजा क्रोध से, कोप से अधीर हो गया और पासा उठाकर युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारा। पासा उठाकर युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारा। फिर डांटते हुए कहा, अब फिर कभी ऐसा ना करना। पासा जोर से लगा। युधिष्ठिर की नाक से रक्त निकलने लगा, खून बहने लगा। उसकी बूंद पृथ्वी पर पड़ने से पहले ही युधिष्ठिर ने अपने दोनों हाथों से उसे रोक लिया और पास ही खड़ी हुई द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी अपने पति का अभिप्राय समझ गई। वह जल से भरा हुआ एक सोने का कटोरा ले आई
और उसमें उस सब रक्त को उसने ले लिया। उसके बाद राजकुमार उत्तर ने नगर में बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रवेश किया। विराट नगर के स्त्री पुरुष तथा आसपास प्रांत के लोग भी उसकी आगवानी में आए थे। सबने कुमार का स्वागत सत्कार किया। उसके बाद राजभवन के द्वार पर पहुंचकर उसने पिता के पास समाचार भेजा। द्वारपाल ने दरबार में जाकर विराट से कहा कि महाराज, बृहन्नला के साथ राजकुमार उत्तर ड्योढ़ी पर खड़े हैं। इस शुभ संवाद से राजा को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने द्वारपाल से कहा, दोनों को शीघ्र ही भीतर लिवा ले आओ। मैं उनसे मिलने को उत्सुक हूँ। राजा विराट ने कहा। इसी समय युधिष्ठिर ने द्वारपाल के कान में धीरे से जाकर कहा, पहले सिर्फ राजकुमार उत्तर को ही यहाँ ले आना, बृहन्नला को नहीं, क्योंकि उसने यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो संग्राम की सिवा कहीं अन्यत्र मेरे शरीर में घाव कर देगा, वह रक्त निकाल देगा, उसका प्राण ले लूंगा। मेरे बदन में रक्त देखकर वह क्रोध में भर जाएगा और इस दशा में वह विराट को उनकी सेना सवारी तथा मंत्रियों सहित मार डालेगा। उसके बाद पहले उत्तर ने ही सभा भवन में प्रवेश किया। आते ही पिता के चरणों में सिर झुकाया, फिर कंक को प्रणाम किया। उसने देखा कंक जी की नासिका से रक्त बह रहा है और वे एकांत में भूमि पर बैठे हुए हैं। साथ ही शैलेंद्री उनकी सेवा में उपस्थित है। तब उसने बड़ी ही उतावली के साथ अपने पिता से पूछा कि राजन, इन्हें किसने मार दिया? किसने यह पाप कर डाला? विराट ने कहा, मैंने ही इसे मारा है। यह बड़ा ही कुटिल है। इसका जितना आदर किया जाता है उतने ही योग्य यह कदापि नहीं है। देखो ना, जब तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा की जाती है उस समय यह उस हिजड़े की तारीफ करने लगता है। वह उस हिजड़े बृहन्नला की तारीफ करने लगता है। उत्तर बोला, महाराज, आपने बहुत बुरा काम किया। इन्हें जल्दी प्रसन्न कीजिए, नहीं तो ब्राह्मण का क्रोध आपको समूल नष्ट कर देगा। उत्तर को तो सब बात मालूम हो ही गया था कि ये लोग कौन हैं। बेटे की बात सुनकर राजा विराट ने कुंती नंदन युधिष्ठिर से क्षमा याचना की। राजा को क्षमा मांगते देख युधिष्ठिर बोला कि राजन, क्षमा का व्रत तो मैंने चिरकाल से ले रखा है। मुझे क्रोध आता ही नहीं है। मेरी नाक से निकला हुआ यह रक्त यदि पृथ्वी पर गिर पड़ता तो इसमें कोई संदेह नहीं कि राज के साथ ही तुम्हारा विनाश हो जाता। इसलिए रक्त को मैंने गिरने नहीं दिया था। जब युधिष्ठिर का लोह निकलना बंद हो गया, रक्त निकलना बंद हो गया, तब बृहन्नला ने भी भीतर पहुंचकर विराट और कंक को प्रणाम किया। विराट ने अर्जुन के सामने ही उत्तर की प्रशंसा शुरू कर दी। कैकेयी नंदन, तुम्हें पाकर आज मैं वास्तव में पुत्रवान हूँ। तुम्हारे जैसा पुत्र न तो मेरे हुआ, न ही होने की संभावना है। बेटा, जो एक साथ 1000 निशाना मारने में भी कभी नहीं चूकता, वह कर्ण के साथ इस जगत में जिनकी बराबरी करने वाला कोई है ही नहीं। उन भीष्म जी के साथ तथा कौरवों के आचार्य द्रोण, अश्वत्थामा, योद्धाओं को कपा देने वाले कृपाचार्य के साथ तुमने कैसे मुकाबला किया? तब दुर्योधन के साथ भी तुम्हारा किस प्रकार युद्ध हुआ, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। उत्तर ने कहा कि महाराज, यह मेरी विजय नहीं है। यह सब काम एक देव कुमार ने किया है। मैं तो डर कर भागा आ रहा था, किंतु उस देव पुत्र ने मुझे लौटाया और स्वयं ही उसने रथ पर बैठकर गौओं को जीता और कौरवों को हराया। उसी ने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन, इन 6 महारथियों को बाण मारकर रणभूमि से भगाया है।
उसने उनकी सारी सेना को हराकर हंसते हंसते उनके वस्त्र भी छीन लिए। इस पर राजा विराट बोले, वह महाबाहु वीर देवपुत्र कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। उत्तर ने कहा, वह तो वहीं अंतर ध्यान हो गया, कल परसों तक यहाँ प्रकट होकर दर्शन देगा। उत्तर का यह संकेत अर्जुन के ही विषय में था, पर नपुंसक वेश में छिपे होने के कारण विराट उसे पहचान न सका। उसकी आज्ञा से बृहनलाला ने अपने सब कपड़े जो युद्ध में लाए थे राजकुमारी उत्तरा को दे दिया। उन बहुमूल्य एवं रंग बिरंगे वस्त्रों को पाकर उत्तरा जो है बड़ी ही प्रसन्न हुई। उसके बाद अर्जुन ने राजा युधिष्ठिर के प्रकट होने के विषय में उत्तर से सलाह करके उसके अनुसार कार्य किया। तो ये प्रसंग था प्रभु। अब ये प्रसंग जो है यही समाप्त होता है। आगे का प्रसंग जो है वह है पांडवों की पहचान, अर्जुन के साथ उत्तरा का विवाह का प्रस्ताव और अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह। ये विराट पर्व का अंतिम प्रसंग है, जो इस भाग के बाद आप लोग श्रवण करेंगे बंधुओं। तब तक के लिए एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, सबका कल्याण, जय श्री हरि।